एक्सरसाइज 7.4 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 6 जो यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि एक रेखा पर, तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक रेखा है, एल एक रेखा है। रेखा पर दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु ए है जो इस एल रेखा पर स्थित नहीं है। जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उसमें लंब रेखाखंड छोटा होता है। यानी इस बिंदु से आप यहाँ से ऐसे रेखा खींचिए, ऐसे रेखा खींचिए, ऐसे रेखा खींचिए, अनेक रेखा यहाँ से आप इस बिंदु से अनेक रेखा आप यहाँ पे खींच सकते हैं। उसमें सिद्ध करना ही है कि ये जो लंब रेखा है ये सबसे छोटी रेखा होगा। तो मान लीजिए कि हम यहाँ से खींचते हैं तो इस प्रकार खींचेंगे, अनेक रेखा खींच सकते हैं, इस प्रकार खींच सकते हैं, इस प्रकार खींच सकते हैं। इसमें हमको दिखाना क्या है? दिखाना ये है कि ए बी सबसे छोटा है, ए बी सबसे छोटा है। तो चलिए हम दिखा रहे हैं आपको। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज एबीसी में चलते हैं। सॉल्यूशन समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होगा। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कहाँ से? त्रिभुज के अंतः कोणों के योग से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोण ए, कोण बी कितना है? 90 डिग्री कितना है? और कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब ये 90 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे रिजल्ट एगो प्राप्त हो गया। अब हम जानते हैं कि कोण ए और कोण सी दोनों मिलकर 90 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब क्या कि कोण ए 90 डिग्री से छोटा है और कोण सी भी 90 डिग्री से छोटा है। यानी कोण ए छोटा है किससे? 90 डिग्री से, तथा कोण सी छोटा है किससे? 90 डिग्री से। तो कोण ए के सामने आइए, कौन भुजा पड़ेगा? कोण ए के सामने कौन भुजा पड़ेगा? BC, BC। और 90 डिग्री के सामने क्या पड़ेगा? AC, AC। अब चलिए कोण सी के सामने आइए, कौन भुजा पड़ेगा? AB। और 90 के सामने AC। इस प्रकार हम देखें कि ये लंब जो है हमेशा इससे क्या हो गया? छोटा। और यही हमको प्रूव करना था। और तो हमें प्रूव क्या करना था? प्रूव करना था कि ये लंब छोटा होता है। यानी ए बी छोटा है किससे? AC से। और तो हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जाएंगे, जितने रेखाखंड खींचे
सकते हैं उसमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। समझिएगा थोड़ी देर के लिए कि अब इस बिंदु से आप जितना भी रेखाखंड खींचेंगे तो ये तो 90 डिग्री के सामने ही पड़ेगा, और 90 डिग्री के जब सामने पड़ेगा इसका मतलब का कि छोटा ही होगा। और तो हम कह सकते हैं कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींची जाए उसमें लंब सबसे क्या होता है, छोटा रेखाखंड होता है। चलिए